हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, और उसी टेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा पहले उसी को रिवाइज कर देते हैं। क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। कल सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था, आज सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था कि इसमें वर्ब यूज होती है वी वन प्लस एस या ई एस। वी1 यूज होती है प्लूरल के साथ, और वी1 प्लस एस या ई एस यूज होते हैं सिंगुलर के साथ। एज इट ऐसे ही जो हमारा होता है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, उसमें हम यूज़ करते हैं डू और डज। डू यूज़ होता है किसके साथ? प्लूरल के साथ। और डज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, क्योंकि हम 10+2 किसको देते हैं? सिंगुलर को देते हैं। तो और कुछ हमने इसकी पहचान पढ़ी थी। क्या पहचान पढ़ी थी? कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो डेली यूज़ होते हैं, जैसे कि डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, और इसी के साथ क्या हो गया? एवरी हो गया। साथ में क्या होगा? टाइम दिया होगा, ऑफन हो गया। ये तो डेली वाले थे। फिर हमने नॉट डेली पढ़े थे। नॉट डेली में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि नॉट डेली में हमने पढ़ा था रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, सेल्डम हो गया। मैं सारे लिखूंगी नहीं। और इसी तरह से हमने पढ़े थे रेगुलरली हो गया, और यूजुअली हो गया, जर्नली हो गया। ये पढ़े थे। और यही हमें बताएंगे कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसी को, जो सिंपल प्रेजेंट, आपने अपनी जो कमांड है ना, वो किसके ऊपर बनानी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनानी है। पास्ट और फ्यूचर तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने सीख लिया। सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान थी, सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान थी, उसी को हम कहाँ ले जाएंगे? सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। यानी कि ये वर्ड्स तो हमें इसमें भी मिलेंगे। डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको सिंपल पास्ट में भी मिलेंगे। तो फिर पास्ट में अलग क्या होगा वो हम देखते हैं। इसकी हिंदी की आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। हिंदी की क्रिया के साथ क्या दिया होगा? हिंदी में क्रिया के साथ आपको दिया होगा कोई भी वोवल दिया होगा, यानी कोई भी स्वर दिया होगा। स्वर कौन से? जो हिंदी के स्वर होते हैं। वोवल यानी स्वर दिया होगा। स्वर कौन से दिए होंगे आपको? हिंदी वाले स्वर जो 11 होते हैं, ए आ ई उ री ए औ और औ। वो वाले स्वर जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस आएगा। और इसी के साथ स्टेट में दिया होगा था, थे या फिर थी, तो वो भी किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ये तो थी हिंदी पहचान। लेकिन हमें क्या चाहिए? इंग्लिश की पहचान। तो इंग्लिश की पहचान मैंने कहा कि जो आपने किस में पढ़ा है? सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा है, वही आप किस में लेके जाओगे? सिंपल पास्ट में लेके जाओगे। एज इट ऐसे। तो पास्ट में अलग क्या आएगा? पास्ट में अलग आएगा पास्ट का इंडिकेशन। पास्ट के कुछ इंडिकेशन दिए होंगे हमें। पास्ट के कुछ इंडिकेशन दिए होंगे। कौन कौन से इंडिकेशन हो सकते हैं? जैसे कि अगो, जैसे कि अगो, अगो हो गया। उसके बाद है लास्ट। लास्ट के साथ क्या दिया होगा? टाइम। अगो, लास्ट प्लस टाइम, जैसे कि लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इसी तरह से क्या दिया होगा? क्या दिया होगा आपको? बिफोर। बिफोर के साथ भी क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा। जैसे कि बिफोर 2 days, बिफोर 10 days, बिफोर 2 years। इसी के साथ आपको क्या दिया होगा? बिफोर के साथ नेक्स्ट दिया होगा आपको प्रीवियस। क्या चीज़? प्रीवियस प्लस टाइम, जैसे प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। तो ये सारे इंडिकेशन हमें बताएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल इजी वे है। जो चीज़ हमने पहले नंबर पे पढ़ी है उसी को हम आगे सेकंड में लेके जाएंगे, उसी को हम थर्ड में लेके जाएंगे। इसीलिए मैं बारी बारी कह रही थी कि टेंस करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और क्या रह गया इसमें? यस्टरडे रह गया एक पास्ट का इंडिकेशन। इस साइड लिख रही हूँ मैं, यस्टरडे। क्या चीज़ भाई?
यस्टरडे को ही क्या बोला जाता है, प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या बोला जाता है, द प्रीवियस डे। क्लियर है। अगो हो, लास्ट प्लस टाइम हो, बिफोर प्लस टाइम हो, प्रीवियस प्लस टाइम हो, या फिर यस्टरडे हो, और साथ में यही वाले सेम जो सिंपल प्रेजेंट की हमने पहचान पढ़ी थी वो हो, तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। कैसे, इसके लिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने कहा आई ऑलवेज डैश, यहाँ दे दिया आपको स्पीक, और आगे है द ट्रुथ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब हमें डिफरेंस करना है कि सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। दूसरा मैंने लिखा महात्मा गांधी जी ऑलवेज डैश, यहाँ लिखा मैंने स्पीक, इसकी वर्ब है, उसके बाद स्पीक द ट्रुथ। महात्मा गांधी जी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ऑलवेज, यहाँ पे भी क्या है, ऑलवेज, क्योंकि हमें ज़्यादातर पहचान उन वर्ड्स की है भी, ये वर्ड्स आएंगे तो सिंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि ये वर्ड्स होंगे और बात किसकी होगी, पास्ट की होगी। बात किसकी होगी, पास्ट की होगी, तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे। अब देखो आई ऑलवेज, ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, यानी आप इस टाइम हो, और गांधी जी इस टाइम नहीं है, यानी ये बात कहाँ है, पास्ट की है। ये क्या हो गया अभी, सिंपल प्रेजेंट, और ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट। पहचान करनी सीख ली आपने सेंटेंस की, कि सेंटेंस में पता कैसे चलेगा हमें कि सिंपल प्रेजेंट कौन सा है, सिंपल पास्ट कौन सा है। अब हम इसी की वर्ब की बात कर लेते हैं, पास्ट की कुछ वर्ब की बात कर लेते हैं। पास्ट की वर्ब मैंने आपको उस चार्ट में पढ़ाई थी। एक तो आते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में सीधा सा फंडा है, क्या यूज होएगी, V2 यूज होएगी। और दूसरे हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव प्लस क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, तो हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस V1 यूज करते हैं। सेम ये टेंस भी आपको दो चीजों में मिलेगा, एक स्टेट में और दूसरा किस में मिलेगा, एक्शन में। एक्शन होगा तो एक्शन वाली वर्ब यूज करेंगे, और स्टेट होगा तो वही बी की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, या तो वॉज या फिर वर। उसमें हमने यूज किया था इज, एम, आर। ये किसको बताएगा, स्टेट को, और ये किसको बताएंगे, एक्शन को। कि एक्शन वाली वर्ब होगी तो V2 और डिड प्लस V1 यूज करेंगे, स्टेट वाली बात होगी तो वॉज प्लस वर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब आइए यहाँ पे क्या भरेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट। अब आइए वही स्टेप, आई क्या है यहाँ पे, आई को क्या काउंट करोगे, सिंगुलर या प्लूरल, आई यूनिक है, आई क्या है, यूनिक है। लेकिन ये क्या है, यूनिक का मतलब सिंगुलर है, अकेले हो आप जैसा कोई भी नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पीक्स। और यहाँ पे क्या आएगा, महात्मा गांधी जी ऑलवेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीक, स्पोक, V2 आएगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तो बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पोक। यहाँ हमने V2 यूज करी और यहाँ पे हमने V1 प्लस एस या ES यूज किया, जबकि देखने में ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है। अभी ऑलवेज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है। लेकिन हमें सिर्फ ऑलवेज को नहीं देखना, सिर्फ ऑलवेज है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ऑलवेज के साथ अगर वो किसकी बात कर रहा है, पास्ट इंडिकेशन दे रहा है, पास्ट इंडिकेशन, तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट। तो ये था आज हमारा टेंस। इसी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को अब हम किस में लेके जाएंगे, फ्यूचर में भी लेके जाएंगे। ये चीज़ें आपने सिंपल प्रेजेंट पे अपनी कमांड बनानी है और आगे आपको इजी से टेंस आ जाएंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।